नमस्कार दोस्तों, सबको प्रणाम। और दोस्तों, दरअसल एक बात मैं बोलना चाह रहा हूँ। कई दिनों से ऐसा चल रहा था मामला कि हमने सुना था कि कीचड़ में अगर पत्थर मारेंगे तो छींटा मेरे मुंह पे आ सकती है। मैं सुना था, लेकिन आज देखने को मिल गया कि कीचड़ में पत्थर मारने से वाकई में छींटा मुंह पे पड़ सकती है। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? मैं नहीं कर रहा हूं, खुद आप सुनिए क्या। इतना इन लोगों के मुंह में बवासीर हो गया है कि मुंह इन लोगों का बंद ही नहीं होता। सुन लिए, शांति कश्यप बोल रही है कि मेरा नाम ले लेकर लोगों को मुंह में बवासीर हो गया है। तो भाई, गंदे लोगों को नाम लेने पे यही होगा और क्या कुछ अच्छा होगा? पहला। दूसरा, एक चीज़ और बता देता हूं। मुझे वीडियो बनाने के जो मेन मकसद है, हालांकि आप लोगों ने बहुत प्यार दे रहे हैं मुझे और कमेंट्स भी ठीक कर रहे हैं, लेकिन एक भाई ने कमेंट्स लिखा है कि आपने सिर्फ फौजी का सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये भी आप सुन लीजिए। करते हैं जी, आप तो आर्मी में हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं सर। क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसे ऐसे वो शादी के झांसा नहीं, वो तो बोल रही है कि मेरे से शादी ही कर लिया है। वो लड़की कैसा अच्छा, कहना? लड़की कह रही है। जी, अच्छा, वो लड़की तो शादी आप नहीं किए हैं? नहीं, शादी नहीं किए हैं, नहीं किए हैं सर। पक्का? पक्का सर। जांच होगी सर, ऐसा नहीं कि आप कहीं सोच रहे हो कि हमने यहीं पे कमरे में जांच होगी ये। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, तो इसमें जांच जांच का विषय विषय है ये सब। जांच की विषय है, बिल्कुल जांच की विषय है। कहाँ पे सपोर्ट में करा है, और चैनल पे पूरी वीडियो है, चैनल पे पूरा वीडियो है, वो वीडियो भी आप देखिएगा। और उसके बाद लिख रहे हैं कि ऐसा आपकी बहन के साथ होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। उससे पहले आप ये पूरा ऑडियो सुन लीजिए। ये ऑडियो पूरा सुनिए और सुनने के बाद पूरा हमारे भी सुनेंगे आप। ऑडियो सुनेंगे, ऑडियो सुनने के बाद मुझे भी सुनेंगे आप। लास्ट तक बने रहिए। अगर चाहते हैं कि इसका निष्कर्ष पूरा निकले तो लास्ट तक बने रहिएगा, तभी कुछ ना कुछ निचोड़ निकलेगा। आप लोग करते क्या है कि थोड़ा सा देखें, कुछ समझ में आया, कुछ नहीं आया, तो उसका पूरा इस वीडियो को देखिएगा, तभी समझ में आएगा। हेलो हेलो हाँ हेलो हाँ, बोलो कौन? हेलो नंदिनी। हाँ, अरे मैं बोला हूँ बर्गर। अच्छा, हाँ बोलो। नंबर मेरा ब्लैक में डाल दिए ना। हम गांव में आए हैं बाबू, अभी थोड़ा गाँव में ट्रेन में डाल दिए ना। सबके डाल दिए हैं जितने लोग हैं। तो सब लोग खाली मेरे को समझ लेगा। नहीं यार बच्चा, जरूरी नहीं है रोज घर पे कोई दूसरा फोन उठाएगा कहीं कोई, तो फिर पूछेगा, इसलिए डाल दिया मैं है। दूसरा किसी के मोबाइल से फोन किया, ठीक है ना। अच्छा, फिर कर लेना। 8-10 दिन के बाद करना कॉल, ठीक है? फिर हम बात करेंगे आराम से, हैं? ठीक है, नंबर अपना, ठीक है। हाँ, क्योंकि इसलिए ये हम थोड़ा घर आए हैं, ठीक है? ठीक। देख लिए, समझ लिए क्या शांति कश्यप क्या बोल रही है, और शांति कश्यप के साथ में जो बात लड़का कर रहा है वो क्या बोल रहा है। लड़के ने बोला कि क्या हमारे नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल दी। लड़का ने पूछा कि क्या हमारे नंबर तुमने ब्लैक लिस्ट में डाल दी। तो बोला कि नहीं, हमने सभी लोगों को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, यानी जितने इसके चाहने वाले थे सबका ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। क्यों डाल दिया भाई? तो मैं अभी घर जा रही हूँ, घर पे बच्चा भी फ़ोन उठा लेता है, पति भी, कोई भी फ़ोन उठा लेता है, ऐसा इनका कहना है। तो आपने मुझे, सिर्फ आप ही एक प्रश्न लेकर शादी, बाकी तो सभी लोग मुझे बहुत प्यार देते। ऐसा नारी नहीं होना ही चाहिए, क्योंकि जो माँ का बच्चे का नहीं है, अपने बच्चे का नहीं हो, किसी के नहीं हो सकती है। वो देश के लिए भी खतरा है। अगर सूर्यकांत को साथ में अगर रखा जाता है तो देश के, मैं तो देश से जोड़ रहा हूँ कि मान लीजिए, मैं तो इसलिए जोड़ा था इसको कि मान लीजिए कि सूर्यकांत के साथ में अगर रहती है तो पैसे अगर कोई कुछ दे देगा 1-8 करोड़ रुपया, तो ये तो कहीं बॉर्डर पे बम ब्लास्ट भी करवा देगी। तो मैंने, मेरा कहने का मेन मकसद ये था, और वो अपने ऑडियो के माध्यम से देख लिए कि एक लड़के से नहीं कई लोगों से कहना। तो दोस्तों, आपने सुना क्या? लेकिन उस कमेंट्स को पढ़िएगा। एक लड़का ने मुझे कमेंट्स क्या कर रहा है कि आपको, मतलब उसने लिखा कि आपके बहन के साथ ऐसा होना चाहिए। पहली बात तो मेरी बहन
आपकी बहन शांति कश्यप की तरह मेरी बहन नहीं है कि कई लड़कों से उसका अफेयर है। और अगर ऐसा होती तो आप तो आगे कमेंट्स भी कर रहे हैं ना, मैं ऐसा मतलब ऐसे लोगों को आप सपोर्ट कर रहे हैं, यानी आपकी ऐसे बहन है आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम सपोर्ट नहीं करते मेरे भाई, हम सपोर्ट नहीं करते, ऐसे लोगों को हम सपोर्ट नहीं करते हैं। और आर्मी के बोले कि आपने आर्मी को, तो आर्मी भी गलत है, ऐसा बात नहीं। मैं कई बार बोला हूँ, कई वीडियो में बोला हूँ, सारा वीडियो आप पहले पूरी वीडियो आप देखो, उसके बाद मतलब किस कहने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि मैं बोल क्या रहा हूँ। आर्मी को भी मैं गलत बोला हूँ कि गंदगी में जा कर के मुंह मारा है तो सजा उसको भी होना चाहिए। कहीं ना कहीं समाज को बदनाम करने के प्रयास किया है, उस आर्मी को बदनाम करने के प्रयास किया है, तो उसको भी मिलना चाहिए। ये आपने कैसे कह दिया कि हमने सिर्फ आर्मी को सपोर्ट कर रहे हैं। और दोस्तों, आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, आप लोग जरूर बताइएगा, और वो कमेंट्स जाके पढ़ लीजिएगा। इस भाई के बारे में क्या सोचते हैं उसका भी जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा कि क्या किसी को सच बोलना भी गुनाह है। अरे क्राइम न्यूज बनाता हूं तो नेता लोग तो धमकी देवे करता है, पुलिस वाला धमकी देवे करता है, लेकिन यहां सच्चाई दिखाने में यहां भी आप लोगों ने नहीं छोड़ा। तो क्या चाहते हो, और मीडिया के तरह मैं भी चटुकारिता करूं तो अच्छा होगा? मेरे से वो नहीं होगा। मैंने तो बोला था शांति कश्यप को, मैं बोला क्यों डरती है मेरे से इंटरव्यू देने के, मैं बोला था कि मतलब मेरे सवाल जो मैं करूंगा उसका जवाब देना पड़ेगा, तो क्यों नहीं आती है मेरे पास, क्यों नहीं मुझे जवाब देने के लिए तैयार है? तो कहीं ना कहीं वो गलत है, और गलत को ही मैं गलत बोला हूं। ऑडियो भी आप लोग को पूरा सुना दिया, और ऐसे ऐसे ऑडियो नहीं, अब तो डेली एक ऑडियो जारी होगा। इसी तरह से आपको लगता है कि आपकी बहन अगर सही है तो सारी ऑडियो आप अपने बहन का ऑडियो जो है सुनिएगा, और सुनने के बाद आप कमेंट्स करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों, जो लोग आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत बहुत दिल से आभार। उन सभी को मतलब इतना प्यार मुझे दे रहे हैं आप लोग, इतना प्यार दे रहे हैं, आप सभी को मैं दिल से मतलब आभार व्यक्त करता हूँ। कुछ लोग 2 लोग ऐसे हो जाते हैं, देखिए वो द्वापर में भी कुछ राक्षसी विचार के लोग थे, त्रेता में भी कुछ राक्षसी विचार के लोग थे, आज कलयुग है उसमें भी तो राक्षसी विचार के लोग होंगे ना, सतयुग में भी थे। तो ये सब समय विचार जो है ना, अलग अलग विचार हो सकते, 2 तरह के बच्चे, एक बुरे लोग को सब बढ़ावा देता है, एक सोचता है कि नहीं भाई अच्छे लोग रहें, अच्छे लोगों को सपोर्ट करें, अच्छे मतलब सबका विचार अच्छा हो, मिलता जुलता, भाईचारा बना के रखें, आपस में मिलजुल के रहें। लेकिन कुछ जो लोग होते हैं वो गलत कमेंट्स करेंगे, मतलब कहीं ना कहीं नुक्स निकालने के प्रयास करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे लोग को मैं इग्नोर करता हूँ, इस लाइटली नहीं लेता हूँ मैं, क्योंकि मेरा काम है लोगों को सच्चाई दिखाना, सच्चाई में दिखाता रहता हूँ और सच्चाई दिखाऊंगा। फैसला आप लोगों के हाथ में, कमेंट्स करना आप लोगों के हाथ में है कि क्या भारत की नारियां कैसी होना चाहिए, माता सीता जैसी या सुपनखा जैसी। बहुत से आपने देखे होंगे कि बहुत सारे लोगों को घर बिगड़ गया है, घर में आते नारी कुछ इस टाइप की नारियां होती है जो घर में आते ही कलह मचाने लगती है, ननद से उसको नहीं पटती, जेठानी से नहीं पटती है, सास से नहीं पटती है। तो मैंने सच दिखाने के प्रयास करा, तो क्या गलत किया? बहुत से भाई ऐसे हैं जिनके घर बसने से पहले उजड़ गया है, बहुत से भाई ऐसे हैं जो बिना दोष के ही जेल में बंद हैं, दहेज प्रथा के जुर्म में। जो दो लोग दोषी हैं, हालांकि ऐसा बात नहीं है, मर्द भी मतलब जेंट्स भी दोषी होते हैं, लेकिन जो दोषी होता है कभी उस पर लोग कार्रवाई नहीं करवाते हैं। जो निर्दोष होता है ना, उंगली लोग उसी पे उठाता है। हमेशा मैं देखा हूँ, जो निर्दोष होता है उसी पे उंगली उठाता है। सच बोलना सीखो, गलत को गलत कहना सीखो। अगर जिस तरह से शांति कश्यप ने बोली है कि अर्पणा मेरे पीछे नाचती थी, कोई प्रूफ है तो दिखाए, और नहीं तो मैं तो बोलता हूँ अर्पणा शर्मा को कि मान हानि का दावा करना चाहिए कि प्रूफ दिखाइए, नहीं तो मान हानि मैं करता हूँ। मान हानि दावा करना चाहिए अर्पणा शर्मा आपको। अगर आपने मान हानि नहीं किए तो समझिए कि आपके खिलाफ भी मैं
वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा, क्योंकि आप वाकई में वो कह नहीं रही हैं, बाकी में आप हैं, आपने डांस किए हैं जाके, तभी आपने मानहानि नहीं की। तो मानहानि करिए, बहुत बड़ा मान का अपमान है। सम्मान करने की जगह इन्होंने आपका मान को अपमान किया है। कार्रवाई करना है, कार्रवाई करना है। सच की लड़ाई सत्य में विजय थे। सत्य परेशान होती है लेकिन पराजय नहीं होगी। मुझे पता है अर्पणा जी, अभी आपको बहुत बुरा लग रहा होगा, बहुत दुख हुआ होगा सुन के, वो वीडियो सुन करके। तो मैं इस बात को मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि एक जो घरेलू महिला होती है, जो संस्कारी महिला होती है, उसके लिए कितना दुख की बात होती है वो मैं समझ सकता हूँ। बाजारू महिला और घरेलू महिला में बहुत फर्क होता है, जमीन आसमान के फर्क होता है। और घरेलू और बाजारू के कौन है वो आप समझ सकते हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप वीडियो और ऑडियो के माध्यम से समझ रहे होंगे, ठीक है। बाकी आप लोग कमेंट्स जरूर करिएगा। धन्यवाद।